अलग अलग कैरेक्टर में लोगों को हंसाए हो। अगर हम कैरेक्टर्स की अगर बात करें, आप इतना बड़ा शो होस्ट करते हो, तो ऐसे डिसेबल कैरेक्टर क्या कभी आप करना पसंद करोगे? क्योंकि हम सिर्फ देखते हैं ये चीज़ें कि ये लोगों को कितनी मुश्किल होती होंगी, या उनका दर्द हम नहीं ले सकते। मैं आज आपको सच बात बताऊं, जब मैं यहाँ बैठा था तो मुझे एक थॉट आया मेरे दिमाग में, और मैंने आज ही सोचा ऐसा कि क्यों ना हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएं डिसेबल्ड लोगों के लिए, उनको इंस्पायर, मतलब लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए या उनके बारे में और बताने के लिए। मुझे भी ऐसा एक थॉट आया था। तो हाँ, आई वुड लव टू, कभी लाइफ में ऐसा कोई रोल हो, स्क्रिप्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि करने के लिए कर दिया, ऐसा कोई डायरेक्टर हो, ऐसी कोई स्क्रिप्ट लेकर आए जिससे लोगों को सीख मिले। क्योंकि व्हेन यू आर प्लेइंग अ डिसेबल्ड कैरेक्टर, तो वो कहानी भी ऐसी होनी चाहिए और उसका मोटिव भी कुछ और होना चाहिए, रेगुलर पिक्चर नहीं। तो मेरा मन तो है कि मैं कुछ अलग अलग इस तरीके का काम करूं। OMG मेरे लिए किटी में एक बहुत ही अलग शो है जो मैं करता हूं। चलो, मैंने फैक्चुअल एंटरटेनमेंट में भी इस तरीके का शो किया जो कि सक्सेसफुल, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, टचवुड। और OMG चलता रहे और साथ साथ में हमारी सीरीज़ आती रहे, कॉमेडी भी चलती रहे। अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। और अब मेरे लिए ये कम थी, लेकिन अब डॉक्टर अलूर के लिए, उनकी सारी टीचर्स के लिए और उनकी स्टाफ के लिए, सब के लिए जोरदार तालियां। एंड मैम, मैं नॉट एज अ होस्ट और एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन आपको सैल्यूट करता हूँ। यहाँ सर से मेरी मुलाकात होती है, हम लोग जब OMG को डिस्कस करते हैं या फिर इंटरव्यूज़ में साथ में होते हैं या हमारे लॉन्चेस होते हैं, तभी हमारी ज़्यादातर मुलाकात होती है, बिकॉज हम सभी बिजी रहते हैं अपने अपने काम में। तो अविनाश सर हमेशा कहते हैं कि इंडिया में स्टोरीज़ की हमें कभी कमी नहीं होगी, इसके बहुत सारे सीजन्स आएंगे, 100 सीजन्स आएंगे, लेकिन मैं शूट करता हूँ, मुझे पता है हिस्ट्री TV 18 की जो टीम है वो कितनी मेहनत करती है शो के लिए। वो टैलेंट ढूंढना, उनको जाके शूट करना, उनके गांव में जाना, पूरी टीम को ले जाना, हिस्ट्री है, इसीलिए एक एक चीज़ का ख्याल रखना, इट्स नॉट अ जोक। इतने सालों से आपको हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आते हैं, फन स्टोरीज लेकर आते हैं। अविनाश सर के लिए, हिस्ट्री TV 18 के लिए जोरदार तालियां। बट लोग कहते हैं कभी कभी कि एक कोई शो होता है विच इज़ फेदर इन योर कैप, है ना, कि ये शो सबसे अलग है, इट्स अ फेदर इन योर कैप। बट ये फेदर इन माय कैप नहीं है, दिस इज अ कैप स्टडेड विद डायमंड्स। OMG मेरा इंडिया है, वो है मेरे लिए। आई लव दिस शो। और फिर से एक और एक्साइटिंग सीजन हम आपके लिए लेकर आए हैं, विच इज़ द 9th सीजन। आजकल तो 2-3 सीजन हो जाते हैं तो लोग पार्टियां मनाते हैं, क्योंकि अब जो है सोशल मीडिया आ गया, और सोशल मीडिया पे एक आधे मिनट का कंटेंट भी लोग स्क्रॉल कर देते हैं अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो आज के ज़माने में 9th सीजन आना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक यू टू ऑल द लॉयल ऑडियंसेस जिन्होंने हमें ये प्यार दिया है और हम 9th सीजन तक पहुँचे हैं। वैसे ताली बनती थी फर्स्ट सीजन जब मैंने साइन किया था, आपने मुझसे पूछा कि मेरी कहाँ गई हो, अच्छा आप यहाँ हैं, तो आपने मुझे पूछा कि मेरी जर्नी कैसी रही है। तो जब फर्स्ट सीजन, व्हेन आई साइन द फर्स्ट सीजन, तो मुझे सर पता नहीं था कि हम अपने आप में एक हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं।
और thanks to the team, thanks to all the people who have been associated. Suyash is also here, he's heading OMG मेरा इंडिया. और इन सब की एनर्जीज इतनी अच्छी हैं. एक बोलते हैं ना, एक मुझे अभी बड़ा अच्छा सवाल पूछा किसी ने, दैनिक भास्कर से सर आए थे, कहाँ गए, हाँ सर, उन्होंने पूछा ये शो इतना क्यों चला है, ये शो इतना क्यों चला, आपको क्या लगता है? तो मैंने उनको जवाब दिया कि टीवी पे बहुत सारे शोज आते हैं, लेकिन एक एनर्जी बहुत मैटर करती है सबकी, कि आप क्या शोकेस कर रहे हो. हम उस तरीके का शो नहीं बनाते जहाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो शो, मैं किसी से कंपेयर मत करना, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ बाहर चला जाऊँ और फिर बाद में सोशल मीडिया पे कुछ और आ जाए. कि हम ये नहीं दिखाते कि कैसे गरीबी से उसने ये किया, या मदर रो रही है, या उसकी कोई अलग कहानी दिखा रहे हैं. हम प्योर टैलेंट जो है वो शोकेस करते हैं OMG ये मेरा इंडिया में. आई थिंक तभी लोगों को सबसे ज़्यादा ये शो पसंद आता है. और इस साल भी आपको बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलेंगी. एक OMG हीरो एक और हमारे बीच में मौजूद हैं, कमल कांत, इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां आएगा. मैं एक जेन्युइन एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. सुयश को ये पता है, हम लोग अभी गोवा में शूटिंग कर रहे थे. वैसे इस साल का जो सीज़न है थोड़ा सा और ब्यूटीफुल लगेगा आपको. OMG इज गोना लुक मोर ब्यूटीफुल. लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं ना कि हर एक सीज़न में अब क्या डिफरेंट है, अब क्या अलग है. तो आई थिंक 9th सीज़न अभी तक बहुत खूबसूरत ही लगा है जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में हमने शूट किया है. बट आई थिंक कश्मीर जो था इस बार वाकई बहुत खूबसूरत था. तो इस साल का सीज़न और ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला है. सॉरी मैंने बात काट दी. तो कमल की स्टोरी मैं हमेशा चैनल के साथ बैठता हूँ, सुयश के साथ बैठता हूँ, जब मैं अपने एंकर लिंक्स पढ़ रहा होता हूँ या उस बंदे के बारे में जान रहा हूँ, क्योंकि मुझे जानना ज़रूरी है एज ए नरेटर, क्योंकि मैं ही आप लोगों को नरेशन देता हूँ. तो जब तक मैं ही नहीं समझूंगा बात को तो वो आप तक कैसे पहुँचेगी. तो ये मैं इसके साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था कि कमल कांत, अच्छा आई नो हिम, अच्छा इसने क्या किया, कैसे. जब इनकी स्टोरी, इनकी जर्नी मुझे पता चली, आप बिलीव करेंगे इस सच्चाई आपको. हम कहते हैं इंस्पिरेशन, कि हम इस चीज़ से इंस्पायर हुए या हमने उसको देख के अपनी लाइफ को बेहतर कर लिया. मेरी नी में पेन था शूटिंग के दिन, जिस दिन मैं शूट कर रहा था अविनाश सर, और इनकी स्टोरी मैंने पढ़ी और मैं वो एंकर लिंक दे रहा था. मुझे ऐसा लगा यार ये क्या नी पेन में मैं टेंट्रम दिखा रहा हूँ यूनिट को, या फिर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ. मेरे में पता नहीं कोई एनर्जी आ गई और मैंने कहा कि नो, हम कैसे हमें शूटिंग पूरी करनी. छोटी छोटी चीज़ें, जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल कि आप कैसे कैसे इंस्पायर होते हैं. वाकई यार ये एक रियल हीरो है कमल कांत. इनके लिए वाकई इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल. सो थैंक यू. आपके जो भी सवाल होंगे उसके जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमारा नया सीज़न है इसका प्रोमो जो है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा. सो कैन वी हैव द प्रोमो प्लीज. और ये भी प्रोमो भी आप लोगों ने देखा, कमल से मैंने उनकी स्टोरी भी सुनी है. लेकिन कमल, जैसे आपकी स्टोरी ने मुझे थोड़ा बहुत इंस्पायर किया. आज जब ये टेलीकास्ट होगा तो न जाने कितने लोगों को ये स्टोरी इंस्पायर करेगी. कमल, एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताओ कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया. मुझे बस एक ही चीज़ ने मोटिवेशन दिया है कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था पहले कि तुम जहाँ खोए हो वहाँ अगर ढूंढोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा. मतलब मैंने स्पोर्ट्स खेलते हुए मेरे साथ ऐसा हुआ था, और उस टाइम भी मेरे दिमाग में एक ही था कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ, इंडिया के नाम रोशन करूँ. लेकिन जब पैर चला गया तब सोचा कि शायद ख़त्म हो गया. लेकिन पता नहीं था कि फिर दोबारा सब कुछ मिल सकता है, और इतना अच्छे से और बोल भी नहीं सकता. और मेरी मम्मी के बाद मेरी दीदी, तुम सारे क्रेडिट आपकी सिस्टर को और आपकी मॉम को. सही बात है. और आज कितना प्राउड मोमेंट है, मॉम सामने ही बैठी हुई हैं और इतनी तालियां बज रही हैं इनके लिए. हाँ, अच्छा, लेकिन कमल कि इतना बड़ा चैलेंज उसको पूरा करना, तो ये थॉट आइडिया कुछ तो प्लान किया होगा. सर, ये जो चैलेंज था, एक्चुअली ये चैलेंज था जैसे कि लोग मुझे बोलते थे, हर कोई मुझे जब मिलने आता था, कोई फोन करता था, एक ही चीज़ मुझे बोलता था, तुम थोड़ा चल रहे हो क्या.
तुम्हारा उंगली हिल रहा है क्या? बस एक ही जगह पे लोग आके पॉइंट आउट करके मुझे जैसे चांटा मारते थे कि मेरा जहाँ कमजोरी है बस वही चीज़ पूछते थे और कुछ नहीं है। बस वही चीज़ को बंद करने के लिए मैंने ये करके दिखाने की कोशिश की कि मैं चलना तो छोड़ो, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकता हूँ, वो भी लंबी दूरी चलेगा। कमल, कैसा फील हुआ जब OMG से कॉल आया आपको? सर मैं तो विश्वास सच्ची बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखा, लोग सोचते थे वीडियो में बोलते हैं कि मैं OMG जाना है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे OMG क्यों जाऊँ और कि क्या होगा। कितना जेन्युइन था। जब भी मुझे कॉल आया तो मैं विश्वास नहीं हुआ, उनको कैसे पता चला मेरे रिकॉर्ड के बारे में। मैंने उनको पूछा आपको मेरा नंबर किसने दिया, तो उन्होंने बोला नहीं हमने सिर्फ ढूंढ लिया ऐसा करके। तो फिर जब मैंने सोचा था कि कोई आएगा ऐसे सोच करके चले जाएंगे, जब उनका पूरा टीम जाके वहाँ शिफ्ट करने लगे, उन लोगों ने स्टेडियम पूरा ले लिया, हमारी सार को राजी कर लिए, मेरे को ट्रैवल पे ले, तो घर लोग भी सब हो गए क्या हो रहा है। अभी भी मैं काल तक भी सब था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और पहले कृष्णा सर को देख के और सर को देख के मैं तो चप हो गया, ये लोग तो मेरे साथ। But pleasure to have you and thank you so much। ये स्पेशली शूटिंग तो इन्होंने की हुई, लेकिन स्पेशली फ्लाई करके लिए हमारी प्रेस कॉन के लिए ये भुवनेश्वर से आए, तो इनके लिए वाकई जोरदार तालियां। थैंक यू कमल, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हो? प्लीज बोलिए आप, प्लीज। ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा टोटल 29 साल का लाइफ है, जिसमें मैंने 21 साल तक एक नॉर्मल लाइफ जिया पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिर 8 साल पर्सन विद डिसेबिलिटी को जिया, और इस सोसाइटी को मैं दोनों लाइफ को अच्छे से जिया हूँ। और थैंक यू मैम आपको भी, और OMG को स्पेशल इसीलिए थैंक यू कि हम हर एक डिसेबिलिटी बंदे के मन में ना एक ही चीज़ हमेशा एक लड़ाई अंदर चलता रहता है, मैं आपसे कहीं कम नहीं हूँ, मैंने खुद नहीं किया है, मेरे साथ वो हो गया है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस नज़र से मत देखो। हमको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, हम आपसे आगे हैं, आप जैसे नहीं आपसे आगे भी हो सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसलिए OMG 100 नहीं सर, जब तक इंडिया तब तक OMG चलेगा। थैंक यू सो मच। मेरे तो आपने 30 सीजन पक्के कर दिए। मैं 39 का हूँ अभी, 49, 59, 69 में 79 तक तो हूँ। 40 साल के मेरे सीजन आपने कंफर्म कर दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। कम Thank you so much, Krishna. And we are so proud to have you both here on stage. And those are messages to us to remember that we need to take the messages we've learned today, the lessons we've learned today, to everyone we टू अवर चैनल। Thank you. सबसे पहले तो मैंने कंग्रेचुलेशन, सीज़न 9 आ गया है, क्या कहना चाहूँगी इस सीज़न में क्या खास बात होने वाली है? इस सीज़न में बहुत कुछ खास है। इस सीज़न में OMG पहले भी खूबसूरत लगा है दिखने में, लेकिन अब ज़्यादा खूबसूरत है बिकॉज़ कश्मीर हम लोगों ने शूट किया है। वहाँ की आप लोकेशंस देखेंगे तो बहुत ही प्रिटी थी, मुझे बड़ा मज़ा आया कश्मीर में। गोवा में भी शूट किया। कश्मीर और गोवा की हिस्ट्री, जो पोर्चुगीज़ आए थे गोवा, 450 सालों तक उन्होंने कैसे राज किया,
उस वहाँ से लेकर कश्मीर की हिस्ट्री तक, वो भी हम आपको बताएंगे। और बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ जो है हम लेकर आए हैं, फ़न स्टोरीज़ भी लेकर आए हैं, बच्चों की इनोवेशंस भी लेकर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 9 से 14 साल तक के, जिन्होंने फ्यूचरिस्टिक कार बनाई है, वो देखकर मैं बड़ा एक्साइट हुआ। फिर बिलाल भाई हैं जिनसे मैं कश्मीर में मिला। अब मैं इन लोगों से पर्सनली भी मिल रहा हूँ OMG में। पहले मैं पर्सनली नहीं जाता था मिलने, अभी पर्सनली जाके मिल रहा हूँ। बिलाल भाई से मिला जिन्होंने सोलर कार बनाई है। फिर गोवा में मैं एक फेमस कार्टूनिस्ट हैं मारियो मिरांडा, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरे घर पे एक वॉल जो है वो मारियो मिरांडा के स्केचेस की हैं। मतलब एक टाइम होता था तो जब न्यूज़पेपर में आपको उन्हीं के स्केचेस जो थे ज़्यादातर रोज़ ही देखने को मिलते थे। ही इज़ नो मोर नाउ, बट मैं उनका फ़ैन था तो उनके घर गया, मैंने शूट किया, उनकी फैमिली से मिला, उनके क्रिएशंस को जाना कि कब उन्होंने शुरू किया, कैसे किया। तो ऐसे ही जैसे मैं किसी मारियो मिरांडा का फ़ैन हूँ, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं। तो उन लोगों को उनकी जो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो इन स्टोरीज से, देख कर कि यार के बंदे ने इतनी तकलीफ़ के बावजूद या इतना सब गलत होने के बावजूद वो बंदा जो है खुद डटा रहा, करते करते एक दिन सक्सेस हो गया। जैसे बहुत सारे लोग हैं फॉर एन एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे कभी हम बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं, जैसे KFC का जो ना ओल्ड मैन की फ़ोटो देखते हैं तो लोग बोलते हैं मालूम है ये बुढ़ापे में जाके सक्सेस हुआ, इसलिए हार नहीं मानने का, बोलते हैं पर्सनल लाइफ में। इसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टोरी देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कृष्णा 9 सीज़न आपने होस्ट कर लिए हो, तो अब तक का क्या इंस्पिरेशन आपने इस शो से हासिल किए हो? मैंने हर लेवल पे कुछ ना कुछ सीखा है। हर स्टोरी से ही कुछ ना कुछ सीखते हो आप पर्टिकुलर एक स्टोरी नहीं बता सकते कि मैंने इससे ऐसा किया। लेकिन हाँ, जैसे मैंने अभी आप लोगों को जब प्रेस कॉन हुई तो मैंने बताया कि मेरी नी में दर्द था, तो मैं फिर भी लगा रहता हूँ शूटिंग पे। लेकिन वो कमलकांत की स्टोरी देखी मैंने, यार मेरे को जोश आ गया उसमें। मैंने बोला यार ये बंदा व्हील चेयर पर इसने इतना बढ़िया कर दिया। हम छोटी छोटी चीज़ों पे क्रिप करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं लाइफ में। बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। इंडियंस में वो बात है, जोश है, और इतना टैलेंट है ऑल ओवर द कंट्री। गांव खेड़े में आप जाओ, आप यकीन नहीं करोगे ये गांव का आदमी है जिसने ये इनोवेट कर दिया, उसने ये क्रिएशन कर दी। गांव के लोग पिछड़े हुए नहीं हैं अभी, बल्कि ज़्यादा समझदार हैं। तो वो वैसा इंडिया आपको देखने को मिलेगा इस सीज़न में भी। कृष्णा